हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का वेलकम है कॉन्सेप्ट विथ एजे में। तो आज का जो टॉपिक है वो एमए कॉन्सेप्ट का एक्चुअली जितने फास्ट डिजिबल आप चेक कर पाओगे ना, आज आप देख पाओगे, ठीक ना। क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया, ये मेरे द्वारा बनाया गया कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन को एज अ चुटकियों में आप सॉल्व कर लेता हूँ। आई टच मेथड जो मैं निकाला हूँ ना, वो आपको ऐसा फील करा देगा आज के बाद डिजिबिलिटी आपका खत्म, गारंटी देता हूँ। कहीं भी पढ़े हो ना, आज के बाद डिजिबिलिटी यूट्यूब पे गारंटी देता हूँ, ऐसा डिजिबिलिटी नहीं पढ़े होगे, ठीक ना। और देखते हैं तो सिंपल सिंपल बोलूँ कि भाई आपको मैं बोलूँ कि 4 × 5 नहीं, 7 × 8 मीन्स आप क्या हुआ, ये 56 हो गया। तो आपने क्या समझा इससे कि ये एक्चुअली जो है ना, 7 को मैंने 8 टाइम्स जोड़ा हूँ। मैं यहाँ लिख दूँ, 7 को आपने 8 टाइम्स जोड़ा है। मैं इसका वाइस वर्सा भी कह सकता हूँ, 8 को आपने 7 टाइम्स जोड़ा है, ठीक। और 7 को 8 टाइम्स जोड़ा है और 8 को 7 टाइम्स जोड़ा है। बताओ ये प्रोडक्ट कितना है, 56। क्या नंबर ऑफ 56 में इससे नंबर ऑफ 7 में इससे यदि निकाल लूँ तो क्या ये संख्या में 7 का मल्टीपल, बोले तो 7 की माँ रहना है कि नहीं रहना है? रहना है। देखो कैसे, मैं 56 से एक बार 7 निकालता हूँ, नंबर ऑफ 7 एक बार निकालता हूँ तो कितना होगा, 49। भाई 7 8 बार है, एक बार निकाल लिया, 7 बार बचा। फिर 7 को 2 बार निकाल लिया तो कितना, 7 तो 8 बार है, 2 बार निकला तो 7 6 बार बचा, 7 6 42। फिर मैंने 3 बार निकाल लिया। तो जिस एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि जब भी कोई संख्या किसी प्रोडक्ट से निकालते हैं तो हमेशा उसके बारे में बात करें, ठीक ना। या कोई नंबर को इसमें जब हम डालते हैं या कोई नंबर को इस प्रोडक्ट से हम यदि खींच लेते हैं तो हमेशा उस नंबर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि 56, अब 56 में आप 8 डालोगे या नंबर ऑफ 8 का मल्टीपल या नंबर ऑफ 8 आप डालोगे तो वो 8 का मल्टीपल बना रहना है, तो 7 को आप भूल जाओ, क्योंकि 8 7 बार है, एक बार और 8 डाल दिए तो 8 8 बार हो गया। तो जब भी हम करेंगे, जो नंबर डालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर ऑफ 7 आप इससे निकाल लो या नंबर ऑफ 7 इसमें डाल दो, तो 7 का मान उस संख्या में बना रहेगा, मल्टीपल एडिंग बना रहेगा, ठीक। अब मैं बोलूँ 8, भैया इस संख्या से आप नंबर ऑफ 8, एक बार 8 निकालो, कितना, 6 बार बचेगा, 48 बचेगा। 2 बार 8 निकालो तो 5 बार बचेगा 40 होगा, ठीक। समझ में आया। एक नंबर और ले लेते हैं, मैं बोलूं आपसे कि एक बॉक्स है, ठीक ना। ये एक बॉक्स है, इसमें समझो आप कि 13 × 11 का कॉइन है, मतलब 13 रुपया वाला भी कॉइन है और 11 रुपया वाला भी कॉइन है, ठीक। 13 रुपया वाला भी कॉइन है और 11 रुपया वाला भी कॉइन है, मतलब कॉइन मतलब सिक्का इस बॉक्स में। क्या मैं बताऊं इसका प्रोडक्ट कितना होना है, 13 देख 130 13 कितना होता है, 143। अब बताओ मुझे, क्या इस संख्या से मैं 13 या नंबर ऑफ 13 इससे खींच लूं तो क्या इस संख्या में 13 का मल्टीपल बना रहना है? यस, बना रहना है। भाई एक बार 13 निकालोगे इस नंबर से, एक बार 13 निकालोगे इस नंबर से, एक बार आप 13 निकालो तो कितना बचता है, इससे आप जब एक बार 13 निकालते हो तो 130 बचता है। 2 बार 13 निकालते हो, 2 बार 26 निकालते हो तो कितना बचना है, 13 नमा 104 बचना है, 13 नमा 117 बचना है। तो क्या ये देख रहे हो आप, ये जोड़ है ना भाई, आप तो यहाँ मल्टीपल लिखा हुआ है, एक्चुअली में क्या है, वो एडिंग है। अभी डिजिबिलिटी करेंगे अपने लोग, तब आपको पता चलेगा इसकी कॉन्सेप्ट की पावर है कि नहीं। अब जो हमेशा बोला हूँ, जो चीज़ निकालो उसके बारे में आप हमेशा समझो, ठीक ना। अब मैं नंबर ऑफ 11 निकालूँ इस बॉक्स से, मैंने इस बॉक्स में हाथ दिया, ठीक, और 11 के कॉइन 2 गो निकाल लिए। तो भाई 11 के कॉइन 2 गो निकाल लिए तो भाई वो 11 का मल्टीपल बना रहना है, क्योंकि 11 13 बार लिखा है। यहाँ और भी नंबर हो सकता है, यहाँ और भी नंबर हो सकते हैं, इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है, यहाँ और भी नंबर हो सकते हैं। तो मेरा कहना था कि मोटे तौर पे कि कोई भी बॉक्स है या कोई भी नंबर के प्रोडक्ट है, इसमें से यदि कोई भी नंबर को यदि निकालते हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ
जैसे कि ये इस प्रोडक्ट में मुझे पता चल गया कि 13 और 11 का मल्टीपल है। इसमें से मैं 11 को जितने बार हो मतलब 13 टाइम्स तक खींच सकते हैं, जितने बार हो, इससे ज़्यादा नहीं खींच सकते हैं। 13 से ज़्यादा खींचेगा तो फिर वो माइनस में आ जाना है। खींचने का मतलब होता है निकाल लेना। 13 को कोई नहीं है तो कहाँ से आप 18 को निकाल पाओगे भाई। तो अब बताओ 13 को इसमें से आप जितने भी कॉइन खींचोगे ना तो वो कॉइन बना रहना है, मतलब 11 का मल्टीपल बना रहना है। आपको तो मैंने यहाँ भी दिखा दिया। ठीक, आगे देखो, आगे देखो। अब बताओ कि क्या हम इस संख्या में से क्या 13 का आधा निकाल लेंगे तो 11 का मल्टीपल बना रहना है। यस, अब कॉन्सेप्ट थोड़ा बढ़ रहा है। ये 13 इंटू 11 है, इसका कितना हो गया प्रोडक्ट 143, ये प्रोडक्ट हो गया। क्या मैं इसमें से 5.5 निकाल देता हूँ तो क्या ये संख्या में 11 का मल्टीपल होगा। यस, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये पॉइंट जो है ना, ये डेसिमल जो है ना, वो एक्चुअली में आपको धोखा देने के लिए होता है। डेसिमल कुछ नहीं होता। मैं डेसिमल को जो ना जब लूँगा डिटेल में तब देखेंगे। डेसिमल को एज मैं पॉइंट की तरफ शो करता हूँ कि भाई गुना है, पहले गुना, डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट समझो ना, 5 टाइम्स 11 को 5 टाइम्स निकाल दिया तो भाई इसमें भी तो 11 का मल्टीपल है ना। तो आप हमेशा ये मत सोचना कि मैं हमेशा प्योर इंटीजर नंबर की बात कर रहा हूँ। इंटीजर नंबर तो है ही, लेकिन उसका आधा, उनका 1/4, 1/3, जिससे वो मल्टीपल हो पाए, तो वो सब भी संख्या निकालेंगे तो इस प्रोडक्ट में 11 का मल्टीपल रहेगा। जब इस संख्या से मैं 13 निकालूँ, 26 निकालूँ, 39 निकालूँ, तो भी संख्या में 13 का मल्टीपल रहेगा। क्या मैं 13 का आधा 6.5 निकालूँ तो क्या इसमें मल्टीपल नहीं रहना है। इसमें फिर भी मल्टीपल रहना है, क्योंकि मैंने तो 65 निकाला हूँ। इसको तो मैं डेसिमल को भूल ही जाता हूँ। तो डेसिमल अपना अपना तरीका है। तो अब मेन कॉन्सेप्ट पे आता है कि कैसे आप किसी भी नंबर की डिजिबिलिटी 5 से 10 सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं। 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब आइए नई स्लाइड में देखते हैं। तो फादर ऑफ डिजिबिलिटी आज आप सीखने वाले हैं, ठीक ना। ऐसा कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे नहीं होगा, मेरे द्वारा बनाया गया कॉन्सेप्ट है। आओ देखते हैं। जनरली करते क्या है कि डिजिबिलिटी फाइंड करने के लिए हम कोई भी नंबर ले लो, आप रैंडमली उसको 100 के बाद ले जाना और वहां से फार्मूला को फॉर्म कर देना। नहीं समझ में आया? और देखते हैं। 100 के बाद ले जाना और फार्मूला फॉर्म कर देना। जैसे कि मुझे 7 का मल्टीपल चेक करना है और कितने टाइम्स जाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये तो बेसिक है ना। एक और वीडियो आएगा उस पर देखेंगे, पर ये आप समझो थोड़ा सा। कोई भी नंबर, जैसे कि 7 का नंबर ये है, तो इस नंबर को मैंने 7, 14, 21, 28, 35 करते करते कितना 15 टाइम्स के बाद 105 पे ले गया। 13 को 13 8 104 पे ले गया। फिर 8 को भी 104। मतलब मेरा एमए कहता है, मेरा माँ कहती है, इस नंबर की माँ कहती है, माँ कॉन्सेप्ट कहता है कि आप किसी भी नंबर को यदि एक को फर्स्ट इस नंबर को 5 से गुना कर देते हो तो वो संख्या 7 का मल्टीपल होना ही होना है। जैसे 2 को आप 5 से गुना कर दो 210, 3 को फिर आप 5 से गुना कर दो 3 5 15। ये संख्या आपको देखे ना 1000 से नीचे तो आप देखोगे भी नहीं, देखते ही आंसर आना है। ये है। अब बताओ 13 का मल्टीपल कहता है इस नंबर में आप 1 का यदि 4 से गुना कर देते हो तो वो संख्या 13 का मल्टीपल हो जाना। जैसे कि कैसे हो जाना ये भी मैं आपको बता दूं। 100 के पार ले जाना है सबको और इस तरह करना है। जैसे कि 208, 312, ये संख्या टोटल जो है ना 9, फिर 4 से गुना कर दो आप 36, फिर 10 को फिर 4 से गुना कर दो 1040, फिर 15 को फिर 4 से गुना कर दो 15 चौके 60। ये सब नंबर जो है ना आप देखोगे ना डायरेक्ट आंसर आना है भाई, क्योंकि आपको तो पता है कि कोई भी नंबर शुरू वाला ले लो, उसको 4 से गुना कर दो तो 13 का मल्टीपल होना है। सेम प्रोसेस वही 8 का भी मल्टीपल होना है। बड़े से बड़े एसएससी, सीजीएल, सीपीयू लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा। तोप है ये, बहुत बड़ा तोप है। अब देखो 8 का मल्टीपल क्या कहता है कि 208, 312, ये चेक है, ये चेक करना है। जनरली हमारे मेंटोर क्या कहते हैं, जब सम हो ना तब तो आप डायरेक्ट 2 डिजिट चेक करो, जब विषम संख्या हो तो इसमें 4 जोड़ दो 16। जैसे 5
20 होता है ना, 5 चौके 20, तो आप इसमें विषम है ना तो फिर 4 जोड़ दो। क्या इतना रूल हमको याद करने की जरूरत है? 3 9 27। भाई आप 9 का योग 3 का योग चेक करते हो ना, मैं 27 का, जैसे कि अभी बताऊंगा 27 का योग कैसे चेक करते हैं। अब जैसे 8 को फिर 11 को 110, मतलब किसी भी इस संख्या में, फर्स्ट संख्या में 10 से गुना कर देते हो तो वो संख्या 11 का मल्टीपल होना ही होना है। जैसे कि 330 मल्टीपल होना ही है, 450 मल्टीपल होना ही है, 10 गुना 10 1, फिर 1100, 1100 मल्टीपल होना ही, 17 का मल्टीपल 17 छा के 102। अब देखो ना भाई, ये मेरा फॉर्मूला फॉर्म हो गया। अब मैं एक को इस एक को 2 से गुना करूंगा तो 17 का मल्टीपल आना ही आना है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ देख लो आप 816, चेक नहीं करना है, 17 का मल्टीपल होगा ही होगा। फिर 918, क्या चेक करना है ये 17 का मल्टीपल होगा? नहीं, ये एक्चुअली में होगा ही होगा। और अभी मैं बताया इस नंबर से 17 नंबर ऑफ 17 सेवरल टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ 17 निकाल लो, या इसमें 17 डाल दो, तो वो संख्या में 17 का मल्टीपल 17 की माँ हमेशा बनी रहेगी। समझे? जैसे कि 105 ये 315 है, क्या इसमें से मैं 7 ले लूं, या 7 का कोई भी डिजिबल, डिजिबल बोले तो जोड़, इसमें से मैं यदि निकाल लूं, इसमें से मैं यदि निकाल लूं, इसमें से यदि नंबर ऑफ 7, इसमें से 7 इंटू नंबर ऑफ 7, 7 14 21 जितना भी हो निकाल लूं, तो ये संख्या में 7 हमेशा रहेगी। और इस टाइप के सवाल में जब आएंगे तो SCF हो, LCM हो, प्रॉफिट लॉस हो, CISI हो, मेंसुरेशन तक में इसका यूज करते हैं। आप समझ सकते हो ना, मेंसुरेशन में भी इसका यूज कर देते हैं। तो ठीक, अब जैसे कि भाई 3 का मल्टीपल क्या कहता है, थोड़ा सा मल्टीपल को थोड़ा सा बेसिक से देख ले, क्योंकि आज के बाद फिर आप लाइफ में कहीं से भी मल्टीपल मत पढ़ना। 2 का मल्टीपल क्या कहता है कि भाई लास्ट में 0 या 2 आए, खत्म। 3 का मल्टीपल क्या कहता है कि किसी भी दी गई संख्याओं का योग 3 से कटे तो ये 3 का मल्टीपल हो, खत्म। 4 लास्ट का 2 डिजिट, 4 में कहता है लास्ट 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, खत्म। 5 कहता है कि लास्ट में 5 0 हो तो वो संख्या 5 से खत्म हो गया। अब आते हैं 6 मतलब होता है जो 3 का भी मल्टी मतलब योग करने पर 3 आए और लास्ट डिजिट 0 हो, लास्ट डिजिट 0 हो या सम संख्या हो तो ही संख्या ये, क्योंकि आपको पता हो ना 6 का मल्टीपल होना चाहिए 3 6, ये सब आपको आता होगा। 7 का बता दिया, 8 का बता दिया, 9 जिस संख्याओं का योग 9, क्या 27 का मल्टीपल आप आराम से चेक कर पाओगे? क्या 37 का मल्टीपल आराम से चेक कर पाओगे? तो यस, देखो कैसे डायरेक्ट क्या करना है, 37 है ना, इसको 100 के पार लेके जाना है। 100 के पार लेके जाएंगे कितना होगा, 37 तिया 30 तिया 90, 7 तिया 21, 111। मतलब कोई एक संख्या इस संख्या में 11 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो 37 का मल्टीपल ही होना। इस तरह हम लोग के मेंटोर हमको सिखाते हैं कि कोई संख्या 53 बार हो ना तो वो संख्या 37 का मल्टीपल होता है। अरे एक्चुअली में वो होता नहीं है, वो यहीं से बना है, चीजें यहीं से निकली है, इस पे मैंने काम किया हूँ। अब देखो 3 3 3 ये संख्या 37 का मल्टीपल है। और आगे आओ 8 8 ये 37 का मल्टीपल है। क्या 27 का मल्टीपल आप चेक कर पाओ? यस, 27 चौका 108, 108 होता है, 27 चौका 108। तो क्या भाई आप ये 108 को देख रहे हो? 27 का मल्टीपल आप चेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अब जब भी होगा तो ये एक को मैं जितना टाइम्स बढ़ाऊंगा, जैसे कि 216, 5 8 40, 540, और भी आगे इसी तरह चलते रहता है। अब जैसे कि एक नंबर ले लूं, मैं आपको एक नंबर ले लूं, इसमें आपको मल्टीपल चेक करना है कि ये 7 13 और 11 का मल्टीपल है या नहीं।
तो क्या इसको कैसे ये एक एक करके चेक करना? नहीं, 1050, क्योंकि मेरा माँ कहती है, कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी नंबर का आप डिजिबिलिटी चेक करते हो तो आप डायरेक्ट जो है ना उसको 100 के पार ले जाओ। जैसे कि मुझे 7 का मल्टीपल चेक करना है, तो 7 का मल्टीपल क्या होता है? एक संख्या को उसके 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो संख्या 7 का मल्टीपल हो जाना है। तो भाई 10 है, 10 इंटू 5, 10 पचे 50, 50, 1050 में क्या जाना है? 1050 में 7 का मल्टीपल जाना है, इससे 49 खींचा गया है। तो नंबर ऑफ 7 टाइम्स खींचा गया है, तो ये संख्या में 7 का मल्टीपल है। 13 का मल्टीपल चेक करना है, तो इस संख्या को आप 13 के बाद लेके 100 के बाद लेके जाओ, 104। मतलब कोई संख्या में आप कोई ये लास्ट डिजिट संख्या में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो संख्या 13 का मल्टीपल है। 1040, 1040 में से क्या है? 1040 में से 39, नंबर ऑफ 13 3 टाइम्स खींचा गया है, तो ये संख्या 11 प्लस 13 प्लस 7, 11 का तो चेक नहीं किए हैं, तो 7, 13 और 11 का चेक करो, 1050। 11 क्या कहता है? 11 कहता है कि आप कोई भी संख्या को एक को यदि 10 से गुना कर देते हो, फिर 3 को फिर 10 से गुना कर देते हो, तो वो संख्या 11 का मल्टीपल हो जाना है। तो 10 को किससे गुना करोगे आप? 10 से गुना करोगे, या तो आप 9 ले लो, 9 को किससे गुना करोगे? 9 से। तो 990 में कितना जोड़ा गया है? एक 11 जोड़ दिया गया है, 1001 हो गया है। अब देखो ना आप, 990 में 11 जोड़ दिया गया है, कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।